हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो हम लोग चैप्टर है वो परसेंटेज है और परसेंटेज में आज के जो चैप्टर पढ़ेंगे वो अधिक तथा कम के आधार पर तुलना करना और प्रश्न का हल निकालना। जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये होगा कि देखिएगा कहीं क्वेश्चन में अधिक और कम लिखा रहेगा। अगर अधिक और कम लिखा रहेगा तो इनके लिए दो बातें गौर देने वाली बात है। एक बात, इसमें बनेगा विद इन 2 सेकेंड में। जैसे ए और बी, मान लेते हैं कि ए के पास 10 रुपये है और बी के पास कितना रुपये है, 5 रुपये है। तो ये बताए कि ए के पास अगर 10 रुपये है और बी के पास 5 रुपये है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं दो क्वेश्चन। पहला, ए बी से कितना अधिक है। दूसरा बात है, बी ए से कितना कम है। ये दो क्वेश्चन पूछे, ए बी से कितना अधिक है, दूसरा क्वेश्चन पूछे कि बी ए से कितना कम है। तो यहाँ देखते हैं, ए के पास 10 है और बी के पास कितना है, 5 है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए जो है वो बी से कितना अधिक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कितना अधिक है, ये 5 अधिक है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जब कहा गया था तब इस क्वेश्चन ये था कि बी ए से कितना कम है, बी ए से ए की तुलना में कितना कम है। तो ये भी कितना लिखें, 5। तो हम लोग यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। जब क्वेश्चन में अधिक और कम लिखा है तो दोनों कंडीशन में क्या किए, घटाए। ये कि ना, जब क्वेश्चन में क्या लिखा था, अधिक पूछा गया था और कम पूछा गया था, दोनों कंडीशन में क्या लिखे, उसको घटाए। तो सेम इसमें से एक कॉन्सेप्ट निकल आ गया। कॉन्सेप्ट ये है, जब क्वेश्चन में अधिक और कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जब क्वेश्चन में अधिक और कम देखने को मिलेगा तो हम क्या करते हैं, एक ही सेकंड में डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका अंतर निकालना। बस अंतर निकाल लिए, बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको क्या कर देंगे, आसानी से सॉल्व कर देंगे। आज का पहला क्वेश्चन यह है कि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखते हैं इसको कितना शॉर्ट में बनाते हैं। पहले एक बेसिक कंडीशन बताते हैं, बेसिक से। इसके बाद क्या बताते हैं, एकदम 1 सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन दिया था कि ए जो है वो बी के तुलना में वो 10% अधिक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जहाँ पर से लगा है या का लगा है उनको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है। जिस पर से और का लगा है उसको कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। अब क्वेश्चन ये दिया गया था, जो ए है वो बी के तुलना में कितना अधिक है, 10% अधिक है। तो अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, 110 होगा। वही लिखते हैं, से लगा था बी पर तो बी को मानते हैं 100, तो ए कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी जो है ए से तुलना किससे क्या है, ए से। अभी हम बताए थे जहाँ पर का और से लगा है और प्रतिशत निकालना है तो जिससे तुलना किया गया है वो नीचे होगा। तो ए में कितना है, 110, तो नीचे हो जाएगा 110। प्रतिशत निकालना है कितना से गुना, 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए जो है, बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत निकालना है तो पर बताइए कि यहाँ पर कितना कम है। ए के पास 110 है और बी के पास कितना है, 100 है। तो देखने में पता चला कि इसमें जो कम है वो कितना कम आ गया, ये 10 का कम आ गया। बात समझ गए ना। अब ये कट गया, 0 0 कट गया। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11/99, 1/11% ये क्या है, कम है। ठीक है फ्रेंड्स। आज का दूसरा क्वेश्चन, इसका मेथड
इसका मेथड 2, अगर मेथड 2 1 सेकंड में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन में जितना दिया गया है वो ऊपर रहने दीजिए। क्वेश्चन में जो दिया गया है, जैसे लिखा है ए बी से 10% अधिक है, तो जो 10 जो डेटा है वो ऊपर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में अधिक रहेगा तो नीचे हो जाएगा 110, और अगर कम दिया रहेगा वो 100 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत निकालेंगे तो कितना से गुना हो जाएगा? वो 100 से गुना हो जाएगा। ये कट गया, बाकी आंसर 11 1/9%। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कम तो नीचे क्या हो जाएगा? वो 100 से कम होगा। ऊपर में 10 क्यों लिखी? जितना डेटा दिया गया है उतना ही हो जाएगा। 20% दिया रहता है तो ऊपर में 20 होता है, और अधिक लिखा रहता है तो कितना होता है? 120। अगला क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं, बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया कि सीता की आयु गीता की आयु से 20% अधिक है। मेथड 1 बनाते हैं, इसके बाद फिर 2 बनाते हैं। ये सीता रह गया और ये गीता रह गया। बोले सीता की आय गीता की आय से, तो जो से लगा वो गीता पर लगा है, तो अगर गीता पर से लगा तो इसको मानेंगे 100। इसके तुलना में ये 20 ज़्यादा है तो सीता कितना जाएगा? 120 हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया, जो गीता जो है वो सीता से, तो से सीता पर लगा है तो क्या हो जाएगा? नीचे। प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना? 100 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखने से पता चलता है कि कितना क्या यहाँ पर क्या है? कम है इसके तुलना में, तो 20 कम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 0 0 कट गया, ये कट गया 6 बार, ये कटा 3, ये कट गया 50। 50/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना गया? 16, 2/3% हो जाएगा। इसको मेथड 1 कहते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 में ये कहता है कि जो दिया गया है अधिक और कम वो ऊपर हो जाएगा। और ध्यान देने वाला बात है कि अगर अधिक लिखा रहेगा, अधिक के लिए प्लस दिखा देते हैं, अगर अधिक लिखा रहेगा तो कितना लगेगा? 100 से ज़्यादा होगा, तो 20% अधिक है तो नीचे कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा 2 सेकंड के लिए। और ये कितना मानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए? वो 100 से इंटू किया जाता है। ये कट गया 0 से 0, ये कट गया 6, ये 3, और ये कितना आ जाएगा? 5। इसका ये आंसर कितना आएगा? 16, 2/3। यानी मेथड 1 मेथड 2 दोनों सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड 2 से क्या होगा? टाइम बचेगा। सिर्फ ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना दिया गया अधिक और कम ऊपर आ जाएगा। अगर अधिक दिया रहेगा तो नीचे क्या होगा? 100 से ज़्यादा होगा। अगर ऊपर में कम दिया रहेगा तो नीचे होगा 100 से कम होगा। आज के तीसरा क्वेश्चन है, मोहन की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तीसरा क्वेश्चन, ये रह गया मोहन और ये रह गया सोहन। ठीक है, मोहन की आय सोहन की आय से जो लगा है वो से किस पर लगा है? सोहन पर लगा है। ठीक है ना, तो सोहन को कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। अब बात हो गया काम की बात का। ठीक है, ये अगर 100 है और इससे मोहन 30 कम है तो कितना आ जाएगा? 70 हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन की आय सोहन की आय मोहन की आय से सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तुलना किसे किया? मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। कितना क्या बोलते हैं? मोहन से अधिक सोहन है तो 30 अधिक है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। ये धीरे धीरे कट गया, ये कितना आ जाएगा? 300/7। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 7 के टेबल से काटते हैं तो 7 चौका 28 हो गया, बच गया 2, 7 दूना 14, ये 6 कितना आ जाएगा? 7% क्या है? ये अधिक। ये मेथड 2 के लिए क्या बोले थे कि 30% कम है तो 30 रह गया ऊपर में। अगर कम होगा तो क्या होगा? वो 100 से कम होगा। यहाँ पर कम होने के बाद इसी को माइनस लिखे हैं तो कितना लिखेंगे? नीचे 70 हो जाएगा। मेथड 2 ये होता है। और प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना हो जाएगा? ये 100 से गुना हो जाएगा। तो इसको 0 से काट दिए और ये कितना आ जाएगा? 300/7 प्रतिशत। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 42। 6/7% अधिक कौन है? सोहन है मोहन के तुलना में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? ये दिया गया चीनी के मूल्य में 40% कमी हो जाने से
इनकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 40% कमी, इसको मेथड 2 से बना दिया। तो कितना रह गया, 40 का 40 रहेगा। कमी होने के बाद बोला गया है तो नीचे कितना होगा, 60 होगा। और प्रतिशत निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 कट गया, ये 2 और ये कितना आ जाएगा 3, 2 गुना 100 कितना आ जाएगा 200, और नीचे कितना आ जाएगा 3। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना 66, 2/3% बढ़ाने से जो चीनी का मूल्य पहले जो था वही रहेगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तित नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। आज के जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या दिया, चावल के मूल्य में 50% वृद्धि होने से इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये एनटीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। 5वां क्वेश्चन में ये कहता है कि चावल के मूल्य में 50% वृद्धि। तो ये मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में वृद्धि और कमी लिखा रहेगा, और मेथड 2 ये कहता है कि जितना वृद्धि और कमी लिखा है वो कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह गया। और अगर वृद्धि लिखा है तो कितना अगर 100 से ज़्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 150 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये 0 0 कट गया, ये कट गया 3 बार, ये कटेगा कितना 33, 1/3। अब रह गया क्वेश्चन कि यहाँ पर अधिक होगा या कम होगा। अगर क्वेश्चन में वृद्धि दिया गया यानी अधिक दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। और क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया कि कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ वृद्धि के बाद बोला गया तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि एक श्रमिक मतलब एक मजदूर के वेतन में 25% वृद्धि हुई है। मूल वेतन का बहाल करने के लिए नए वेतन का किस प्रतिशत में कम किया जाना चाहिए। तो फिर वृद्धि के बाद बोला गया है। तो मेथड 2 यही कहता है कि जितना दिया गया है डेटा वो रह गया ऊपर, वृद्धि हुआ है तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 से ज़्यादा, यानी कितना ज़्यादा, 25 ज़्यादा, तो नीचे कितना आ जाएगा 125। और प्रतिशत निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं, 25 1 25, 25 25 125, और इसको काटते हैं, ये आ गया 20%। फिर से यहाँ पर उठिए कि यहाँ पर अधिक होगा या कम होगा। तो हम पहले बता दिए क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में अधिक दिखा है तो यहाँ पर कम होगा, और अगर क्वेश्चन में कम लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक लिखा है। तो क्वेश्चन में देखने से पता चल जाए कि यहाँ 100 से ज़्यादा है यानी वृद्धि है, तो यहाँ पर क्या होगा, कम है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कितना प्रतिशत कम किया जाएगा। आज के 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2019 में पूछा गया था। आज का 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, मूल कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने के लिए नई कीमत में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, मेथड 2 ये कहता है कितना दिया गया है कि 25% कम किया जाए, तो 25 का रह जाएगा 25। कम करने के बाद बोला गया तो नीचे कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 75। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। इसको काटते हैं, 25 1 25, 25 3 75। अभी डिवाइड किए 100/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 33, 1/3%। ठीक है ना। अब यहाँ पर कम होगा कि अधिक होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 100 से कम है, यानी क्वेश्चन में कम करने के बाद बोला गया है। तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन, तो क्या होगा आंसर, ये अधिक होगा। और अगर अधिक दिया गया क्वेश्चन में तो क्या होगा, ये कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन यहाँ है, ये भी एनटीपीसी 2016 में, ठीक है ना, पूछा गया था शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया गया है कि एक सरकारी नीति में प्याज के मूल्य यानी प्याज की जो कीमत में है वो 35% वृद्धि की जाती है। प्याज की जो कीमत है वो कितना वृद्धि की जाती है, 35% वृद्धि की जाती है।
एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितनी प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। बोला गया है कि जब प्याज के भाव बढ़ा दिया गया, अब उस भाव में कितना प्रतिशत गिरावट कर दिया जाए कि उसमें खर्च में किसी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं हो। कहने का मतलब है कि उनका खर्च जो पहले लग रहा था अभी खर्च उतना ही लगेगा। ठीक है। मेथड 2 कितना बड़ा है 35, तो ये हो जाएगा 35। नीचे कितना हो जाएगा 135 गुना 100। इसको काटते 5 कटे बचे, ये 7 बार कटा है, ये कितना बार कट जाएगा 7, 5 दूना 10, 5 7 35। ठीक है। अब इसको गुना करते तो कितना जाएगा 700 बाई 27, और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से इस पर आ जाएगा 25 बाई जितना से डिवाइड किया वो नीचे रह गया। इतना प्रतिशत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब प्याज में, ठीक है ना, प्याज में कितना कम पड़ेंगे 25 बाई 27 को प्रतिशत कम करेंगे तो जो पहले का जो मूल्य लग रहा था, पहले जो जितना खर्च लग रहा था उतना ही खर्च लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो क्या है अच्छा है, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।